आधार कार्ड की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, एडमिशन नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आधार कार्ड को बहुत लोग कैजुअली लेते हैं, उसे अपडेट बहुत लोगों ने नहीं करवाया है। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आधार कार्ड से रिलेटेड एनटीए ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है जिसमें आधार कार्ड को अपडेट कराना, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है ना, वो आधार कार्ड में आपके नाम और 10th का सर्टिफिकेट, आधार दोनों मैच करना चाहिए, पिताजी का, माताजी का नाम, घर का एड्रेस। ये कोशिश करो कि अपडेटेड हो भैया, नहीं है तो बहुत दिन थोड़ी लगते हैं, 3-4 दिनों में वो हो जाता है। किसी भी आधार सेंटर पे जाओ करवा लो, एकदम रिजेक्ट होगा ही होगा, डरा नहीं रहा हो, ये कायदे की बात समझा रहा हूं। जब रिजेक्ट हो जाएगा तब लगेगा हाँ सही कह रहा है आदमी। होता ये है कि जब तक नहीं समझ में आता है ना तब तक देर हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है भाई, याद रखिएगा, रिसेंट के कलर फोटोग्राफ रखने हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी मास्क लगा के फोटो डाल देंगे। आजकल के बच्चों में, एक स्टूडेंट्स में एक बात चली हुई है कि वो मास्क लगा के फोटो का क्रेज चल रहा है ना, बिना मतलब के भी। व्हाइट या लाइट बैकग्राउंड, कोशिश करिएगा व्हाइट बैकग्राउंड रहो, कहीं फंसोगे नहीं। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 के भी आपके होने चाहिए। और सिग्नेचर जो है वो भी ब्लैक पेन से कर लेना, व्हाइट सीट पे कर लेना। वो कैफे में भरोगे तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 4 से 30 केबी के बीच में होनी चाहिए। डिटेल डॉक्यूमेंट आपको मैं बता दूं, ये अपलोड नहीं, लेकिन डिटेल्स तो चाहिए, जैसे 10th का मार्कशीट और 10th के सर्टिफिकेट। एक चीज याद रखिएगा, बहुत लोग सर्टिफिकेट और मार्कशीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया सर्टिफिकेट आपके मार्कशीट आने के 1 साल के बाद आता है, ठीक है, तो जाके लेना है। इसलिए क्योंकि उससे 10th वाला इसलिए काम आता है ना, क्योंकि उससे डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई किया जाएगा। आपका एज कैसे कोई डिटरमाइन करेगा, जैसे आधार में आपने मान लो 23 लिखवा दिया है और आप 10th के हिसाब से 18 साल के ही हो, तो ये कैसे माना जाएगा। ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट पूरे देश में 10th माना जाता है, इसलिए 10th और आधार में बिल्कुल मैच करना चाहिए। नहीं मैच करेगा फॉर्म मत भरो, आराम से टाइम लो, आराम से भरो। क्लास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, अपियरिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट डिटेल्स एलिजिबिलिटी के लिए, मान लो आपने जो सब्जेक्ट भरे हैं वो 12th में दिखेगा, तो उससे आपकी एलिजिबिलिटी पता चलेगी। जैसे डीयू ने डिमांड किया कि भाई साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे साइंस का एग्जाम देंगे, तो आपको ये कैसे उसको पता चलेगा, उसको इसी से पता चलेगा, है ना। तो ये सब चीज साइंटिफिक है, बनाए गए हैं रैशनल बेसिस पे, लॉजिकल बेसिस पे, दिस इज लॉजिक। अपियरिंग कैंडिडेट्स प्रोविजनल डिटेल्स भरते हैं। फोटो आईडी प्रूफ डिटेल्स कैसे चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। एक चीज याद रखिएगा, बहुत ऑप्शन इसमें है, लेकिन आधार कार्ड पूरे भारत के पास है, तो आप यहां से लेकर के करोगे। पासपोर्ट भी बहुत लोगों के पास होता है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड से फॉर्म भरना शुरू करो, ज्यादा ठीक रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस भी हो गया होगा बहुत लोगों के पास। पैन नंबर जो है ना वो करेक्टली एंटर करना होता है, करेक्ट पैन या आधार जो भी होगा करेक्टली एंटर करोगे आप, आधार जनरली होता है। मामला फंसता है कैटेगरी या रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट्स के लिए। देखो भैया मैं जनरल में हूं, मैं ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आज तक यूज नहीं किया हूं कहीं भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट से सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना है, वो भी अपडेटेड। क्या सुना आपने, बिल्कुल अपडेटेड चाहिए ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का। एससी एसटी का आप अपने रूल्स देख लेना, एससी एसटी का ज्यादा समय के लिए वैलिड होता है तो वो रख सकते हैं, लेकिन आपको ओबीसी एनसीएल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले एकदम हीरो बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर्म रिजेक्ट होते देरी नहीं लगती, को बहुत लोग स्टेट का भी भर देते हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पक्का चाहिए पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी फिजिकली आप इनेबल्ड हो, डिसेबल्ड हो, तो आपको अगर एप्लीकेबल है, मान लो आप कान खराब है, आंख खराब है, ये सब का सर्टिफिकेट एकदम अपडेटेड होना चाहिए एडमिशन लेटर के टाइम में। याद रखिएगा, जब वो एडमिशन लेटर देंगे ना आपको, जिसे कॉल लेटर भी कहते हैं, तो कॉल लेटर के टाइम में आपको ओरिजिनल लगता है, एकदम क्लियर कर दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या क्या और चीजें चाहिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मोबाइल नंबर, जो सबके पास है, लेकिन अपने मोबाइल नंबर आप उसमें डालोगे। 2 मोबाइल नंबर होते हैं, बैकअप में भी जो दूसरा मोबाइल नंबर मांगा जाता है वो दूसरा वाला डालना। पापा मम्मी का, दोस्त भाईजान प्रेमी, इस सब का नहीं डालना। मैंने बच्चों को रोते हुए खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पेड स्टूडेंट्स एक था, वो क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड का फॉर्म भर दिया, अपने एडमिशन भी ले लिया, वो भी एडमिशन ले लिया, और उसको बाद में पता चला उसकी गर्लफ्रेंड चीट कर रही है। बड़ी रो रहा था कि सर बताइए, वो मैं फंस गया, मैं बुरा हो गया, मैं ये कर रहा हूँ, वो क्या, मतलब बड़ा बुरा लगता है ये चीज, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, बैंक डिटेल्स, यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ये सब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि पेमेंट तो अपने से करना पड़ेगा। डोमिसाइल या स्टेट्स डिटेल्स आपको यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, तब वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी आपका एनटीए है ना, वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन समझते हो, आपको आपका एग्जाम डेट बताया जाएगा, एग्जाम कब तारीख है आप ये भी बताया जाएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित आपका रिजल्ट आएगा तो वो भी बताया जाएगा। सब चीजें वहां पे आएंगी, आपका यूजर नेम आएगा, पासवर्ड नाम, कितनी चीजें आएंगी।
सब कुछ वहां आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं ना कि ये चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। इंपॉर्टेंट टिप्स में फोटो एंड सिग्नेचर क्लियर और करेक्ट साइज में हो, ये एकदम ध्यान रखना है। उन्होंने भी ये लिखा हुआ है आपको करेक्ट साइज में, मान लो कि आपको मैंने बोला ना 80% फेस दिखना चाहिए, आपका फेस नहीं दिख रहा है, कान नहीं दिख रहा है, नाक नहीं दिख रहा है, या आंख गायब हो गया, ये इतना ही तक आपने ले लिया, बाल वाल सब दिख नहीं रहे हैं, तो वो फोटो इनवैलिड हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब आपके 10th मार्कशीट से एकदम डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे ही कैच, और आधार से उसका लेना देना है। आधार का आप समझ रहे हो ना, आधार हो गया है जीवन का, आधार मतलब बेस होता है, ठीक है, क्लियरली समझ लिया। गलत अपलोड करने पे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये सर्कुलर उन्होंने जारी किया था, आप देख लो 27 दिसंबर का भी है। आपका जो 13 मीडियम में एग्जाम होगा ये सब तो है ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपके काम की जितनी भी वीडियोज हैं, क्लासेज हैं, वो आ रही हैं, ठीक है। ये भी याद रखना आप, एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ अपडेटेड आधार, ये मैंने बताया था, आधार, ईडब्ल्यूएस, ये सब सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, SC ST जो भी है एकदम, ये उन्होंने पहले जारी कर दिया था, क्योंकि इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल। तो बात सीधी है, प्रेम से समझ गए तो बहुत मजा आने वाला है, नहीं समझोगे तो फंसोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आप ही की भलाई होगी और आपके लिए ही बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।